हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गैलेक्सी न्यूट्रिशन गेट टू सक्सेस। तो आज आप लोग पहुंच चुके हैं अलजेब्रा के पार्ट नंबर 6 में। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है आउट ऑफ द गिवन रिस्पॉन्सेज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब इज। आपके पास 4 ऑप्शन में है, बताना इसका आंसर क्या होगा। तो यानी कि आप एक बार और समझ लीजिए। सपोज हम कहते हैं ये सब का कोई ना कोई आपका फैक्टर ढूंढना है, यानी कि गुणनखंड ढूंढना है। जैसे सपोज हम आपसे कहते हैं बताइए a गुना बी गुना सी, ऑप्शन है आपके सामने, क्या डी a गुना बी सी का फैक्टर है? आप बोलिएगा सर नहीं। क्यों? क्योंकि फैक्टर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो इस दिए गए नंबर को क्या कर दे, भाग कर दे। हम आपसे बोलेंगे क्या ए, ऑप्शन नंबर ए बी है आपका, क्या बी इसका फैक्टर है? आप बोलिएगा सर जी सर, काहे कि यहाँ पे बी से भाग देंगे तो ये बी कट जाएगा, यानी कि बी से ये भाग कर देगा। इसी तरह हम आपसे बोले क्या ए गुना बी इसका फैक्टर है, इसका गुणनखंड है? आप बोलेगा यस सर, काहे कि ए और बी से इसको भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। या फिर हम बोले सर सी इसका फैक्टर है, आप बोलेगा यस सर, ऐसा हो सकता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान समझिएगा। ये सब इनटू में था तब हम फैक्टर ढूंढ पाए। तो यानी इस सब का वैल्यू किस में निकालना पड़ेगा मेरे को, इनटू में। यानी कि सब का वैल्यू अगर इनटू में आ जाए तो हम कह सकते हैं सर इसका फैक्टर ये होगा। तो चलिएगा इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब देखना है आपको इसको कैसे सॉल्व करें। तो आप ध्यान से देखिएगा आप लोग, ए क्यूब, इस पूरे को ए मान लेते हैं, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये कोई फार्मूला होता है ना, क्लियर। तो चलिए ए मान लिए हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, बी मान लिए हम लोग बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को, और सी मान लिए हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, क्लियर। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 है? तो निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कट गया, यानी ए बी सी का मान 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी भी कितना होगा, 0 के बराबर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू 3abc होगा। क्या होगा इस 3abc होगा। अगर ये आ गया तो अब a और b c का मान पुट कर सकते हैं। चलिए पुट कीजिए, 3 इंटू ए का मान कितना है माने थे आप लोग, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर। अब b का मान कितना आया था, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दिया हुआ था क्वेश्चन में। चलिए, और c का मान कितना है आपका, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जस्ट अब देखिए सब इनटू में आ गया ना। अब हमको क्या ढूंढना है, फैक्टर। अब गाइस हमको क्या ढूंढना है, फैक्टर। या तो ये चीज ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिविजिबल होगा, या तो ये चीज बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिविजिबल होगा, या तो ये चीज क्या किससे डिविजिबल होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से। अब थोड़ा सा देखिए, क्या स्क्वायर के फॉर्म में आंसर है? नहीं है। अगर स्क्वायर के फॉर्म में आंसर नहीं है तो आंसर होगा क्या, सो ढूंढ के बताइए। तो एक चीज थोड़ा सा सोचिए यहाँ पे, क्या ये दोनों कोई ना कोई फार्मूला पे आ सकता है क्या? यस और नो, क्या ये दोनों कोई ना कोई फार्मूला पे आ सकता है क्या? आप बोलिएगा यस सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, उसी तरह यहाँ भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, और यहाँ भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का आपका फार्मूला लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको लगा के। तो 3 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ भी लगाएंगे बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और इसी तरह यहाँ भी लगाएंगे सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। तो अब ध्यान से देखिएगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको ये दिया हुआ है कि इसका ये पूरे को डिवाइड कर सकता है। देखिए, अगर ऑप्शन नंबर डी से हम लोग चलते हैं, सपोज डी से चलते हैं, क्या बी माइनस सी, क्या बी माइनस सी है कहीं का? हाँ ये तो है।
अगर b माइनस सी यहाँ रखते हैं तो ये b माइनस सी खत्म, लेकिन एक और b माइनस सी बचेगा। क्या एक और b माइनस सी है जो इसको फिर से और काट देगा? आप बोलिएगा सर b माइनस सी और b माइनस सी बट्टा में लिखते हैं, अगर इसके बट्टा में लिखते हैं b माइनस सी और इंटू बी माइनस सी तो पूरा पूरा इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो इससे ऑप्शन नंबर आपका डी गलत है। उसी तरह a माइनस बी एक बार तो कटेगा, लेकिन एक ए माइनस बी तो बच जाएगा ना, तो यानी ये भी आपका क्या हो गया? गलत। उस तरह ए प्लस बी एक बार कट जाएगा लेकिन एक बार बच जाएगा, इसी तरह ये गलत। जब तीन ऑप्शन सही हो गलत हो गया तो ये तो सही होगा, लेकिन चेक करेंगे ए प्लस बी, ये ए प्लस बी कट जाएगा, और बी माइनस सी है तो ये वाला बी माइनस सी कट जाएगा, तो यानी ये सब आपका बच जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस क्वेश्चन मतलब इसका आपका फैक्टर हो सकता है, तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसको पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है आपका इफ ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc एंड a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। यानी आपको कहना चाहता है यदि ए बी सी एक रियल नंबर कहने का मतलब वास्तविक संख्या है, तो ये चीज़ दिया हुआ है आपको और ये भी दिया हुआ है आपको, तो बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो अब ध्यान से समझिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc है, यानी कि इसको इधर कर लेंगे तो -3abc, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर 0 हुआ। अगर ये 0 बराबर हुआ तो दो चीज़ संभव है, या तो a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो या फिर a बराबर b बराबर c हो। तो देखिए क्वेश्चन में कह रखा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं हो सकता है, तो यानी कि हम कह सकते हैं सर इसका आंसर यही हो सकता है कि सब आपस में क्या हो? बराबर हो। नहीं समझ में आया ना, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू 3abc आपका दिया है, क्लियर? चूंकि ये मेरे को दिया है इसलिए हम लिख सकते हैं इसको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। तो यानी ये चीज़ किसके बराबर होगी? आपका 0 के बराबर। चूंकि हम लोग क्या जानते हैं एक फार्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। क्या ये हम लोग जानते हैं ना? तो जानते हैं। चलिए तो आप ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ 0 के बराबर नहीं हो सकता, ये चीज़ 0 नहीं हो सकता है, और ये है आपका इंटू गुना में, ये चीज़ 0 नहीं हो सकता है, लेकिन हमको पता है इसका मान 0 है और ये 0 नहीं है लेकिन इसका मान 0 होना चाहिए। तो हम कंफर्म हो गए अगर इस पूरे का मान 0 रखेंगे तब तो ये 0 इंटू समथिंग आपका 0 हो जाएगा, तब तो हम कह सकते हैं सर इसका मान 0 हो सकता है। अब ध्यान से समझिए, अगर इस पूरे का मान अगर 0 हो गया तो ये इस पूरे का मान 0 कब होता है? आप लोग को पढ़ा चुके हैं, इस पूरे का मान 0 कब होता है? जब आपका a बराबर b बराबर c हो जाए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो आपको बताना है ए स्क्वायर अपन बी सी, बी स्क्वायर अपन सी ए, सी स्क्वायर अपन ए बी, इसका मान क्या होगा? क्लियर? तो आप इसको सोचिए और बताइए इसका मान क्या होगा। तो आपके माइंड में एक चीज़ आया होगा, सर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, तो आप सोचिए ये चीज़ कब दिया रहता है? कौन से फॉर्मूले में? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाला में, यही ना दिया रहता है ना। तो आप देखिए हमको तो वो फॉर्मूला दिख नहीं रहा है सर, यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में है। क्या इस स्क्वायर को क्यों बनाया जा सकता है? सर बोलिएगा सर बिल्कुल बनाया जा सकता है, जब इसका क्या निकाल लें हम लोग? एलसीएम निकाल लें। चलिए एलसीएम निकालना आपको बता चुके हैं, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा आपका? ए बी सी सी ए बी का एलसीएम आ जाएगा आपका ए बी सी आ जाएगा। जब इससे भाग करेंगे तो ए बचेगा, तो ऊपर बचेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। तो देखिए क्या वो चीज़ आ गया क्या? अब बोलिए सर ये तो आ गया। तो आप ध्यान से देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, इस चीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा आप लोग सोच के देख सकते हैं। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान से समझिएगा एक बार आप लोग, नहीं तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे,
ए प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ था, तो हम क्या सोचेंगे सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का भी मान क्या होगा 0। क्यों? क्या कि a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, तो हम क्या कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का भी मान क्या होगा 0। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ना ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू 3abc। क्लियर? तो देखिएगा इस पूरे का मान क्या आ गया आपका 3abc। एग्जाम में लिखना ही नहीं पड़ता, बस तुरंत हो जाता। और नीचे भी क्या है आपका abc, तो abc से abc कट गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका हो गया नंबर 3, यानी कि आंसर हो गया इसका 3। आई होप आपको समझ में आया होगा, तो इसको लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 23 है x रेज टू पावर a, x रेज टू पावर b, x रेज टू पावर c इक्वल्स टू 1। तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान बताना है। तो देखिए आपके माइंड में आना चाहिए, बोलेगा सर ए क्यू बी क्यू सी क्यू यहाँ पे हमसे पूछा है ना, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू के लिए दो चीज़ मेरे को चाहिए। क्या? या तो a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो जाए, या फिर a बराबर b बराबर c हो जाए, a बराबर b बराबर c हो जाए, तब हम जाके इसमें कुछ रिलेशन ढूंढ सकते हैं। और यहाँ पे a b c का मान तो दिया नहीं जो हम लोग पुट कर लेंगे, तो यानी ये दोनों रिलेशन हमको चाहिए। तो इस दोनों में से कोई एक रिलेशन कैसे आएगा? तो कहीं ना कहीं ये दिया इसी से आएगा। तो अब आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्या सबका बेस सेम है क्या? अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगर बेस सेम है तो सबको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1, यानी x रेज टू पावर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू, क्या कोई भी चीज का पावर 0 करने पे क्या होता है आपका 1, तो क्या इसको लिख सकते हैं x रेज टू पावर 0। आप बोलिएगा सर बेस सेम हो गया तो पावर भी आपस में क्या होगा? सेम, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 तो आपसे पूछा ए क्यू बी क्यू सी क्यू, यानी इसीलिए हम लिख सकते हैं सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान भी कितना होगा 0। तो आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं सर ये 3abc इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में, तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 3abc। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। तो क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू सी। ठीक है गाइस, c नहीं 6 होगा, c नहीं यहाँ पे 6 होगा। आपको दिया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, तो आपको बताना है देन द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस y माइनस 2 का होल क्यूब प्लस z माइनस 3 का होल क्यूब। इसको 2 समझिएगा। क्लियर? इसको आपको 2 समझना है और इसे आपको z समझना और इसे आपको 3 समझना है। क्लियर गाइस? तो चलिए, तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा, तो बताना इस ऑप्शन में से क्या आंसर हो सकता है। तो आप लोग कमेंट करने का कोशिश करें। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। आपके माइंड में क्या आना चाहिए सर, यहाँ पे ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ये देखते ही दो चीज माइंड में आना चाहिए। या तो एक्स वाई जेड का वैल्यू पता हो, तो क्वेश्चन में तो हमको नहीं दिख रहा है सर एक्स वाई जेड का वैल्यू मेरे को पता है, तो हम लोग क्या सोचेंगे, या तो इस पूरी को ए मान ले तो हम लोग सोचेंगे a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो, या फिर क्या हो a बराबर b बराबर c हो। तो देखते हैं, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। a को मान लेते हैं x पर माइनस 1, b को मान लेते हैं y माइनस 2 एंड c को मान लेते हैं z माइनस 3। क्लियर? तो देखिए a प्लस बी प्लस सी अगर हम लोग करें तो x माइनस 1 प्लस y माइनस 2 प्लस z माइनस 3। तो देखिएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस क्या बचेगा 6, और x y z का मान दिया होगा आपको 6, यानी 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अगर a क्यू बी क्यू सी का मान 0 हो गया तो क्या अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सर, इसीलिए a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान 0 होगा तो बराबर 3abc होगा। क्लियर गाइस? तो अब देखिए क्या होगा सर, 3 के जगह पे 3, a के जगह पे क्या लिखेंगे x माइनस 1 इंटू बी के जगह पे क्या रखेंगे y माइनस 2 इंटू और z माइनस 3। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर गाइस? तो इसको आप लिख सकते हैं। टेक योर टाइम प्लीज।
क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25 है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो आपको बताना है a माइनस 2 का होल क्यूब, b माइनस 3 का होल क्यूब और c माइनस 5 का होल क्यूब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को कमेंट करना है, ठीक ना। जस्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरह ये सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक ना। आप इसको तो देखते ही बिना पेन चलाए हुए भी बना सकते हैं। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना। अभी वीडियो को क्या करना है आपको पॉज, जस्ट अभी आप वीडियो को कीजिए पॉज, और पॉज करने के बाद आप इसको कोशिश कीजिए बनाने का। अगर आंसर जो भी आता है आपको जाना है कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो अभी जाके आप लोग को क्या करना है, लाइक करना है। अभी जस्ट आप वीडियो को जाके इस पर लाइक कीजिए। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 8। तो आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। आप सोचिए क्वेश्चन नंबर जस्ट 25 या 24 की तरह ही है। आप तो क्या बोलिएगा, सर अभी तक हम पढ़े थे इसका मान पूछा था, अब इसका मान मेरे को मतलब इधर भी एक चीज़ ऐड कर दिया था उसका मान पूछा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सोचिए थोड़ा सा। ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 ABC वाला फॉर्म है। ये कब हो सकता है, जब आपका बराबर 0 कब हो सकता है, अगर 0 मान ले तो a प्लस बी प्लस सी 0 या a बराबर b बराबर सी 0, ऐसा हो सकता था। तो देखिएगा यहाँ पे इस पूरी को मान लेंगे a, इस पूरी को मान लेंगे b, इस पूरी को मान लेंगे c। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा हम लोग मान लें a प्लस बी प्लस सी सबको ऐड कर देते हैं, कहीं बराबर तो हो नहीं सकते हैं। तो देखिएगा a क्लियर, b और c, यानी a प्लस बी प्लस सी होगा, और -4 -3 कितना होगा, -4 -3 7, और -1 यानी कि 8, और 8 -8 का इसका मान 8 दिया होता है, यानी 0। अगर ये 0 है तो a क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ABC का भी मान क्या होगा, 0, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका 0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टेक योर टाइम प्लीज नाउ। क्वेश्चन नंबर 27 है आपके सामने। a माइनस बी का मान दिया है, b माइनस सी और c माइनस ए का मान दिया है। तो आपको इसका मान बताना है। अब आप लोग ध्यान से समझिए थोड़ा सा। हम लोग यहाँ क्या देखें, सर यहाँ पे अगर देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे a बराबर b बराबर c भी नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, और a प्लस बी प्लस सी का मान 0 भी नहीं हो सकता है। तब हम करें क्या, क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी तो दिया नहीं है और b माइनस सी तो दिया, डायरेक्ट a b c का मान दिया है, तो यानी ये हमको दिया है। तो कहीं ना कहीं अब क्या करना पड़ेगा, मेरे को फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो आप मेरे को बताइए a क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ABC का एक फार्मूला कोई होता है क्या, जिसमें a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए होता होगा। तो आप बोलिएगा यस सर हम जानते हैं। कैसे जानते हैं, तो ध्यान समझिए। इस चीज़ का फार्मूला हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू हाफ, याद है ना, इंटू हाफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्लियर, b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और नीचे है a प्लस बी प्लस सी, नीचे क्या है आपका a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी से ये कैंसिल हो गया, a प्लस बी प्लस सी से ये क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। तो आपके सामने बचा क्या क्या, सो लिखते हैं 1/2 a माइनस बी का मतलब 20 का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का मतलब 30 का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का मतलब 50 का स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर। तो चलिए करते हैं 1/2 इंटू 20 का स्क्वायर कितना होता है, बोलिएगा सर 400, प्लस 30 का स्क्वायर 900, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। अब सबको क्या करना है, आपको ऐड करना है। होप आप लोग बना सकते हैं। देखिए ध्यान से 1/2, अब सबको क्या करना है, आपको ऐड कीजिएगा। अगर सबको ऐड कीजिएगा तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 0000 सब में कॉमन, तो इंटू बोलिएगा सर 00 लास्ट में तो होगा ही होगा, क्लियर ना। तो चलिए 5, यहाँ देखिएगा 5, तीसरा अंक देख रहे हैं हम लोग, 5 और 9 14, 5 9 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, कैरी 1, ठीक। उसके बाद आपका कैरी 1, और उसके बाद कैरी 1 हो गया तो 2 और 1 3,
यानी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 19 दूनी कितना होता है गाइस 38 और 00, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 1900। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 28 है आपके सामने। इफ x इक्वल्स टू a इंटू ए बी माइनस सी, वाई इक्वल्स टू बी इंटू सी माइनस ए और z इक्वल्स टू सी इंटू ए माइनस बी, तो आपको बताना इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग ध्यान समझिए, x के नीचे क्या है a, y के नीचे b और b के नीचे x, z के नीचे c। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे a का मान कुछ और, यहाँ पे b का मान बट्टा के फॉर्म में है। अगर बट्टा के फॉर्म में है तो जो दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में उस पर आइए थोड़ा सा। क्या इस a को इधर करेंगे तो क्या x बाई ए हो जाएगा क्या? अब बोले सर x बाई ए का मान दिया है b माइनस सी, ऐसा हम लोग क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे x माइनस ए दिया हुआ था। उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ से y बट्टा बी इक्वल्स टू सी माइनस ए, और यहाँ से भी लिख सकते हैं z बाई बट्टा सी इक्वल्स टू ए माइनस बी। क्लियर? तो अब देखिएगा, इस पूरे को मान लेते हैं हम लोग a, इस पूरे को मान लेते हैं हम लोग b। आप लोग तो डायरेक्ट सोच सकते हैं एग्जाम में ना, लेकिन अभी तो आपको समझाना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे ए क्यू बी क्यू सी क्यू इस फॉर्म में है, तो क्या a प्लस बी प्लस सी बराबर हो सकता है? आप बोलेगा सर कभी बराबर नहीं हो सकता, देख लीजिए कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। तो दूसरा कंडीशन क्या आया, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा क्या? चेक करते हैं। a प्लस बी प्लस सी, बी माइनस सी, देखिए a का मान दिया है, प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। सर a से a कैंसिल, b से b कैंसिल और c से c कैंसिल, यानी इसका मान क्या आ गया आपका 0। अगर इसका मान 0 आ गया तो हम लोग बोल सकते हैं ए क्यू बी क्यू सी क्यू का मान का भी क्या होगा, इसीलिए हम बोल सकते हैं सर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का मान 0, इसीलिए हम बोल सकते हैं सर 3 ए बी सी क्या होगा बराबर। तो 3 का 3, ए का मान है आपका, ए का मान कितना है x बट्टा ए, x बट्टा ए, b का मान कितना है y बट्टा बी, कितना है y बट्टा बी, एंड c का मान कितना है आपका z बट्टा c। तो इसको हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, क्या होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3xy z बट्टा ए बी और सी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। तो टेक योर टाइम प्लीज। क्वेश्चन नंबर 29 है आपके सामने। इफ a रेज टू पावर 1/3, b रेज टू पावर 1/3, c रेज टू पावर 1/3 इक्वल्स टू 0, देन द रिलेशन अमंग a b c इज, आपके सामने ऑप्शन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, a प्लस बी प्लस सी रेज टू पावर 3 इक्वल्स टू 27 abc, नेक्स्ट है आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 3 abc, और नेक्स्ट यानी कि डी है ऑप्शन आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल्स टू 0। तो इसको कैसे बनाया जाए और इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग सोचिए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। क्लियर? तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। आप बोलिएगा सर यहाँ से ए बी सी का मेरे को रिलेशन पूछा है, यानी कि ए बी सी में क्या रिलेशन है, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ही जाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग को सोचना पड़ेगा आखिरकार यहाँ पे पावर 1/3 1/3 1/3 है, तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए। अगर ये चीज़ होता a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तब ए क्यू बी क्यू सी क्यू का फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, लगेगा वही फार्मूला, लेकिन आपको डायरेक्ट रूप से नहीं दिया, इनडायरेक्ट रूप से दिया। ठीक है, तो आप ध्यान समझिए, यानी इस पूरे को a मान लेते हैं, इस पूरे को b मान लेते हैं, इस पूरे को c मान लेते हैं। तो हम एक चीज़ लिख लेते हैं सर, a मान लिए हैं a रेज़ टू पावर 1/3 को, प्लस b मान लिए हैं कॉमा b मान लिए हैं b रेज़ टू पावर 1/3 को, और c मान लिए हैं c रेज़ टू पावर 1/3 को। तो क्या a प्लस b प्लस c का मान 0 हो सकता है क्या? आप बोलिएगा सर a का पावर 1/3 प्लस b का पावर 1/3 प्लस c का पावर कितना हो जाएगा इस 1/3, और इस सब का मान क्वेश्चन में दिया है 0, यानी ये तो 0 को बराबर हो गया। तो हम इसीलिए कह सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू
-3abc का भी मान क्या हो जाएगा गाइस, 0। क्या हो जाएगा, 0। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलिएगा सर a का मान कुछ दिया हुआ था क्या? सर दिया हुआ है। a का मान कितना है, a⁻⁻3 यानी a⁻1/3 का होल क्यूब प्लस b⁻1/3 का होल क्यूब प्लस c⁻1/3 का होल क्यूब इक्वल्स टू, अब देखिए इस 3abc को इधर कर लेंगे प्लस में तो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3। अब ध्यान से समझिएगा, 3 इंटू, अब क्या होगा, a का मान a⁻1/3 गाइस, a⁻1/3 इंटू b का मान पुट करेंगे तो b का मान b⁻1/3 इंटू c का मान c⁻1/3। तो क्या यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए ध्यान से, इस दोनों को आपस में गुना करेंगे तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, इसी तरह ये 3 और ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 3 इंटू, क्या देखिएगा यहाँ से 3 इंटू, यहाँ पे क्या होगा आपका a⁻1/3 b⁻1/3 और c⁻1/3, यानी कि हम लिख सकते हैं abc⁻1/3। क्या इस टाइप में आंसर है आपके सामने कहीं क्या? a प्लस बी प्लस सी 0 है सर, 0 तो हर हाल में नहीं आ सकता है, तो ये तो ऑप्शन का आंसर हम लोग दे नहीं सकते हैं। आई होप समझ में आ रहा है ना। तो चलिए ए क्यू बी क्यू सी क्यू, यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, अगर यहाँ भी होल क्यू कर दे, अगर यहाँ भी होल क्यू कर दे तो ये 27, तो ये भी बन जाएगा 3 का क्यू 27। क्या ए बी सी बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा। होल क्यू यहाँ करेंगे 27 और इसका होल क्यू करेंगे तो 3 कट जाएगा। तो बोलिएगा सर दोनों तरफ होल क्यू कर दे तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। तो चलिए गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। टेक योर टाइम प्लीज नाउ। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने। इफ x⁻1/3 y⁻1/3 इक्वल्स टू z⁻1/3, तो आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपके सामने ऑप्शन भी है 4 ठो, तो बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो गाइस ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में रहेगा। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बना के आपको इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है इसका आंसर क्या होगा। तो गाइज आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ। तो आपने अभी तक इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोगों के पास एक इस टाइप से बेल आइकन देखने को मिलेगा। इस बेल आइकन पे क्लिक करें, और इस तरह अगर आप इस बेल आइकन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से एक और बेल आइकन देखने को मिलेगा। फिर से इस बेल आइकन पे आपको क्लिक करना है तो आपका चैनल ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाएगा।